जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एक बार फिर शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके आज हम उसमें अप डाउन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ FUB, रार, फिर सिग्निफिकेंट लो, वो सब 3-4 ट्रेडिंग सेटअप उसके साथ अगर ब्लेंड कर सके तो उसके लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है। ये सारे सेटअप मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजुअली जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको कुछ न कुछ याद रह जाता है। तो अगर वो याद सही टाइम पे आ ही जाता है, लेकिन आ जावे तो फिर एक टेम्परामेंट डेवलप कर लिया होता है, जो हमने प्रैक्टिस की होती है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह, जो शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर है, वो हमको बार बार ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर लो, टेम्परामेंट डेवलप कर लो, तो फिर बहुत इजी है। तो कितना मस्त इलेक्शन डे का इतना जो भी शार्प फॉल था, वहाँ पे भी कितना बेस्ट बाय कर सकते थे, वो तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको कई बार बताया कि ये ऐसे बाय होता था निफ्टी में, कई सारे स्क्रिप्ट में। तो एक बार ये अदानी पोर्ट को भी वीकली में समझने की कोशिश करते हैं। इसका 9 मार्च 2024 को फुल स्टॉप हाईलाइट हुआ था, जो कि वो ऑकर हुआ था 16 मार्च को। जब वो पिंक टॉप हुआ तब ये वैलिड सेल हो गया। डायरेक्टर पैटर्न DTC डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, तो ये वैलिड सेल हो गया। फिर ये ग्रीन बॉटम अकर हुआ, हाईलाइटेड हुआ 16 मार्च को, लेकिन वो अकर हुआ 30 मार्च 2024 को। तो पिंक के सामने ग्रीन आ गया। फिर ये रेड टॉप अकर हुआ, हाईलाइटेड हुआ 6 अप्रैल को, और वो अकर हुआ 13 अप्रैल को। तो पिंक, ग्रीन और रेड का एक हमारा जो टॉप आउट का फॉर्मेशन, सब्जेक्ट टू टॉप आउट का फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं है, तो वो जनरेट हुआ। लेकिन वो पिंक, ग्रीन और रेड होते हुए पिंक के बाद वैलिड और ग्रीन के बाद वैलिड बाय होते ही उसने ये पिंक टॉप ट्रेड कर लिया, और ये गुड अबव सीरीज अकर भी हो गया और जस्टिफाइड भी हो गया, राइट। तो जैसे ये गुड अबव सीरीज अकर हुआ और जस्टिफाई हो गया, तो इसका ये मास्टर हाई हो गया 1356 और कील हो गया 1188। ये 1188 का इंपॉर्टेंस 3-4 जगह हमको मिलेगा, वो हम अभी देख रहे हैं। तो फिर ये, और जिस दिन ये गुड अबव जस्टिफाई हो गया उस दिन PCS PCB RC था। तो फिर एक वीक, यूजुअली ये PCS PCB RC और डार्क रेड स्नेक अकर होता है, उसके बीच में एक टाइम फ्रेम आ जाती है, या फिर PCR PCD SFC एंड डार्क लेडर अकर होता है, तो बीच में एक टाइम फ्रेम, वीकली है तो एक वीक, डेली है तो एक 1 डे, और मंथली है तो 1 मंथ बीच में आता है। वैसे टाइम स्पेंड करने के बाद ही मार्केट डिसीजन लेता है कि इसका PCCB ट्रेड करना है या फिर इसका PCS ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी ये PCS PCB RC हो गया, और फिर डार्क रेड स्नेक अकर भी हो गया। लेकिन ये गुड अबव सीरीज अकर होके, गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होके चल रहा था, और जैसे ही ये PCS PCB RC और डार्क रेड स्नेक अकर किया, तो फिर इसका WDP 1240 तक ही वो रिट्रेच हुआ, और जैसे ही ये 1240 तक रिट्रेच हुआ, तो उसी दिन वो टर्न अराउंड एंड कंप्लीट टर्न अराउंड सेल भी हो गया, राइट। तो ये क्यों ये 1240 तक ही रिट्रेच हुआ, क्योंकि ये गुड अबव जस्टिफाई हो गया था, उसका WDP तक वो रिट्रेच हुआ, और PCS PCB RC और डार्क रेड स्नेक अकर, उसका WDP वो RMA से लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था, तो उसका 1294 स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट था, और वो वहीं तक उसको भी तोड़ के ये 1294 को तोड़ के ये स्नेक दे दिया उसने वापिस, और 1240 तक वो
और टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हो गया। तो ऐसे ये FUB1 के घर में चल रहा था और FUB1 का PCS भी 1227 था और उसका राइजिंग 261 1456 था। तो ये 1456 तक तो नहीं गया, लेकिन वहां से ये 1456 तक ही जाके फिर ये उसके PCS तक अवेलेबल था। तो ऐसे 2-3 तरीके से हमको ये PCR PCDS इन FC का, PCS PCB RC का, WDP एक तो समझ में आ रहा था 1250, ये FUB1 था, उसका राइजिंग 261 तक जाके वापस उसके PCS तक अवेलेबल था, वो दूसरा था। और तीसरा टर्न अराउंड एंड कंप्लीट टर्न अराउंड सेल FUB के घर में था। तो अब ये इसका PCDS 1224 तोड़े तो ही ये सेल हो सकता था और FUS हो सकता था, ये हम सबको मालूम है। तो ये FUB के घर में कंप्लीट टर्न सेल हुआ तो उसके FUS के स्टॉप लॉस से हम अवश्य बाई कर सकते थे, राइट। ये हमने सबने बहुत प्रैक्टिस की है और हमारे गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करवाई है। फिर जैसे ही ये 1240 तक आया, दूसरे ही वीक में ये PCR PCDS FC डार्क ग्रीन लेडर रकर हो गया। तो उसका राइजिंग 261 और फॉलिंग 261 क्या था, उसका राइजिंग 261 है 1474 और फॉलिंग 261 है 1165, जो कि ये किलो ही है 1188, गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो 1188। और एक चीज हम और भी देखें तो ये 6 अप्रैल को PCS PCB RC एंड डार्क ने का कर हुआ था, उसका फॉलिंग 261 THS भी 1169 ही था। तो ऐसे 2-3 जगह से, एक तो किलो, एक PCS PCB RC एंड डार्क ने का कर, उसका फॉलिंग 261 और फिर ये PCDS FC और डार्क ग्रीन लेडर अकर और वो कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ था और कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर में ये FUB2 हो गया वापिस। कंप्लीट टर्न अराउंड सेल का FUB2 होना, तो फिर उसका राइजिंग 261 क्या था, उसका राइजिंग 261 था 1534, राइट। तो ऐसे ये 1166 हमको 3 जगह से मिला। तो 1166 का इंपॉर्टेंस में हम क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल से FUB2 हो गया और FUB2 होने के बाद ये 8 जून रिजल्ट वाले वीक में अब ये यहाँ पे हमको 2-3 अगर हमने टेम्परामेंट डेवलप किए थे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। इसका फॉलिंग 261 था 1166। तो ये वीक में ये पहले ओपिनियन पोल के दिन 3 जून को ये 1621 सीधा राइजिंग 161 ट्रेड करके ही RMSL हायर खुल के सीधा राइजिंग 261 वो फेस कर रहा था। तो ऐसे ही ये FUB2 का राइजिंग 261 सामने मिल रहा था 1534। FUB1 का भी राइजिंग 261 अभी तक ट्रेड नहीं किया है, तो वो भी हमको सामने फेस करना था। ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल का राइजिंग 261 1474 भी सामने था और इसका खुद का 8 जून का खुद का राइजिंग 261 सामने मिल रहा था। तो यहाँ पे हम एक बार प्रॉफिट बुक अवश्य कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। और फिर वहां से इसका फॉलिंग 261 सीधा दूसरे दिन 1188 तो 1166, तो इसने 1269 लोअर से ट्रेड किया। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि उसने 1269 लोअर से ट्रेड किया तो सीधा 1166 के पास अवेलेबल था। वाओ, तो हम ये राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 PCR PCDS FC एंड डार्क ग्रीन लेडर रकर का क्लेमिंग बाय RMSL हायर एंड क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 से सीधा बिना रिट्रेच हुए ये फॉलिंग 261 तक आ गया था। तो ऐसे भी हम 1166 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते थे। और अब तीसरी बात आ गई कि उसने 5 जून को 1160 का लो दिखाया है, लेकिन यहाँ पे ये 5 जून को हमको ये समझ में आ रहा है
कि 1160 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है, तो ये फर्स्ट 15 मिनट का लो ही था, ये हमने देख लिया है। तो ये सिग्निफिकेंट लो का इंपॉर्टेंस हो गया कि एक बार वीकली टाइम में फर्स्ट 15 मिनट का, डेली का फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो हम इग्नोर करते हैं। अगर वो उसने वीकली में एक लेवल तोड़ा होता है फर्स्ट 15 में, लेकिन बाद में वो नहीं तोड़ता है, तो वो स्टॉप लॉस से 1160 के स्टॉप लॉस से हम बाई कर सकते थे। तो वहां पे हमने एक बार बाई कर लिया होता तो फिर वो तीसरा सेटअप हो गया। एक तो पीसीआर पीसीडीज इन एफसी, उसका डार्क ग्रीन लेडर अकर, उसका फॉलिंग 261, एक पीसीएस पीसीसीबी आरसी और डार्क रेड स्नेक अकर, उसका फॉलिंग 261, और तीसरा ये गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो जो कि पिंक ग्रीन रेड के हिसाब से हमको मिला था, वो तीसरा हो गया। तो अब ये 1166 से वापस वही दिन पे उसने पीसीआर, वही दिन पे उसने स्टॉप एंड यूज टू सेल और स्टॉप एंड यूज टू बाय करके गजनी पैटर्न करके पीसीएस से क्लोज हुआ है। तो क्लेमिंग बाय 261 से डिफरेंशियल 261 की जर्नी होके स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वो पीसीएस से बंद हो रहा है। फिर उसके बाद वो हमको एक टीएससीटीए बाय भी देता है और फिर लेडर दे देता है, और वो लेडर दे के FUB3 भी हो जाता है। लेकिन अब ये FUB3 ये 1708 ट्रेड करेगा कि नहीं, तो अब ये गजनी पैटर्न में क्लोज विद पीसीएस में हमको ये एक लेडर मिल जाती है, टीएससीटी बाय भी मिल जाता है, और फिर वापस ये टीएससीटी बाय के पीसीएस तक खुल के ये स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो जाता है। सॉरी, ये FUB तक अवेलेबल होके पीसीएस तक अवेलेबल होके वापस ये FUB हो जाता है। तो अभी एटलीस्ट 1621 से 1708 तक की जर्नी करना चाहता है। बीच में ये बात भी हम अगर समझ ले कि ये टीएससीटी बाइक के घर में डायरेक्ट लीडर है, लेकिन बीच में एक टाइम फ्रेम इंटरचेनल जोन में है, तो ये इसका क्लोज 1485 था और इसका पीसीएस 1431 था। तो ये पीसीएस तक रिट्रेच होने के बाद और एक वीक पूरा टाइम वाइज उसने करेक्शन कर लिया, प्राइस वाइज करेक्शन भी किया ओनली पीसीएस तक, और टाइम वाइज भी करेक्शन कर लिया, और बाद में इसको लेडर दिया है। तो ये टीएससीटी घर में लेडर डायरेक्ट नहीं दिया है और फिर FUB हुआ है। फिर भी ये FUB होने के बाद ये पीसीएस तक या बीडीपी तक अवेलेबल हो जावे तो फिर ये बेस्ट बाय हो जाएगा, और फिर शायद ये 1708 भी ट्रेड करना चाहता है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन ये 1708 तक जाने की कोशिश तब करेगा जब ये FUB2 का पीसीएस या WDP तक अवेलेबल हो जावे, तो फिर हम देखेंगे, राइट। तो ऐसे हमने ये केस स्टडी हमारा टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए पिंक ग्रीन रेड में ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होनी चाहिए थी, उसके बदले ये गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाई हो गई और ये हेब हो गया, और यहाँ से ये हायर अबॉटेड बॉटम जस्टिफाई हो गया। तो हायर अबॉटेड जस्टिफाई होने के बाद उसका 1188 लो ये इलेक्शन डे को ही आया, तो कैसे, और वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट लो किया, फर्स्ट 15 मिनट का लो उसने 5 जून को रिजल्ट के बाद भी 4 जून के बाद भी हमको अवेलेबल हुआ, तो वहां से बेस्ट बाय था। तो 1160 से हमको ये 1520, तो ये फिर 1160 से 60 पॉइंट करे तो 1220 और 300 पॉइंट करे तो 1520, तो 360 पॉइंट की जर्नी ये 1100 की स्क्रिप्ट में अगर हमको मिले तो कितना टका हो गया वो हम काउंट कर सकते हैं, अप्रोक्स 30% हो गया। तो ऐसे हमको हमारी शिक्षा सिस्टम जो कि दी बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है, तो उसको हम अगर टेम्परामेंट डेवलप कर ले और ऐसे 2-3 थियरी हमको समझ में आई रही होती है, सब लोगों ने एटलीस्ट 2-3 थियरी तो देखते ही रहते हैं। तो ये पिंक ग्रीन रेड पुराना सिस्टम है जो कि सर अब नहीं सीखा रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन सर को नहीं मिला होगा, तो अब नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम अगर फिल्टर कर ले, क्लब कर ले, ब्लेंडिंग कर ले, तो ये FUB FUS या PCS PCCB RC डार्क रेड स्नेक PCR PCDS FC डार्क रेड अकर
TACTA बाइसेल और FUB के साथ हम उसको अगर ब्लेंड कर ले तो बहुत अच्छी तरीके से हम ये ट्रेड कर सकते थे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।